हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग। बहुत समय से रीडिंग लेकर नहीं आई, उसके लिए सॉरी, बट हाँ अभी आई एम फ्री, तो रीडिंग आपके पास पहुँचती रहेगी। क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में बहुत सारे टास्क होते हैं, तो कभी कभी नहीं हो पाता बैलेंस, तो नहीं आई रीडिंग, उसके लिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब आएगी रीडिंग आपके पास में, बिल्कुल डेली आएगी। और हम आज की रीडिंग जो करने वाले हैं वो करंट फीलिंग पर करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो रीडिंग शुरू करूं उससे पहले कहना चाहती हूँ, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने अभी आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, या जब भी आए, ओके। क्योंकि एनर्जी ऐसे ही वर्क करती है। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो, रीडिंग आपकी हो सकती है। और ज़ोडिएक साइन का भी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो रीडिंग डेफिनेटली आपसे मैच करेगी। आपके कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे जो ये रीडिंग आपको बताना चाहती है। तो आप उस पर्सन का नाम लो सबसे पहले तो 3 बार 5 बार, और अपने मन में उसकी छवि बनाओ, उसकी शक्ल की छवि बनाओ, और इमेजिन करो उनकी शक्ल, सो दैट कि आपकी खुद की एनर्जी उनसे कनेक्ट हो। और वीडियो को लाइक करके देखो ताकि मुझसे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो, ओके। मैं आपसे जुड़ूं, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लाइक करके वीडियो को देखेंगे, तो जो भी मैं कार्ड शफल करूंगी वो आपके लाइफ में घटित होगा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि टैरो ऐसे ही वर्क करते हैं। तो चलिए जी देख लेते हैं हम कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो मेरी वीडियो तक अगर पहली बार आए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे प्यारे व्यूअर्स। चलो देखते हैं हम, और मैं कुछ बताऊंगी भी वीडियो के बीच में, तो स्किप ना करें, वीडियो को आराम से ध्यान से सुनें। अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो और भी एनर्जी कनेक्ट होगी ही होगी। चलिए जी देखते हैं हम कि क्या करंट फीलिंग निकल कर आ रही है आपके पर्सन के आपके लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एक कार्ड और दें डिवाइन। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान देखो थर्ड पार्टी में हो सकता है, थर्ड पार्टी में हो सकता है ये इंसान, ओके। या तो ये देखो ऑलरेडी मैरिड है, नहीं तो इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ज़रूर, किसी और से इसने बातचीत की, आपको उसके लिए इस इंसान ने डिच कर दिया। तो अब जो वहां पर है ना ये इंसान, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके मैसेजेस होंगे, सारे मैसेजेस अपने ऊपर मत लेने लग जाना कि पता चल रहा है थर्ड पार्टी है ही नहीं, फिर भी थर्ड पार्टी मान लिया और फिर आज रात सोई नहीं। ये मत करना, अगर पता है तो ही ये मैसेज आपके लिए है, वरना सभी की रीडिंग हो रही है ना, तो सबके लिए मैसेजेस आएंगे। तो ये जो भी कोई इंसान है, ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत बोलता नहीं है, ये एक ऐसा इंसान है जो कि व्यक्त नहीं करता अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो दुनिया भर के सारे जो नशे हैं खुशियों के, वो सारे तो पकड़ना चाहता है, वो सारे तो पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो कीमत अदा करनी है ना, वो कीमत ये इंसान अदा नहीं करना चाहता है। ये इस तरह का इंसान है। तो एक इंसान होता है ना कि कमाई ढंग से है नहीं, पर फैमिली बहुत बड़ी बड़ी बना ली, तो इसलिए हो सकता है आपके साथ साथ कहीं और पे भी फैमिली बना रखी हो, पर वहां पर भी मुझे नहीं लग रहा है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा रहा है। वहां पे भी मुझे ना पैसे को लेकर के किलकिलबाजी नजर आ रही है, वहां पे भी मुझे ना बीमारियां नजर आ रही है, वहां पर मुझे खर्चे नजर आ रहे हैं, और वो उन सारी चीजों को ये इंसान क्या हो रहा है ना कि मैनेज नहीं कर पा रहा है। और जब मैनेज नहीं कर पा रहा है तो बैठ गया है खामोशी के साथ में, ये इस तरह का इंसान है। ये आप इसे बाहर से देखते हुए आपको लगता होगा क्या खामोश इंसान है, कितना शांति से बैठा हुआ है ये इंसान, बट एक्चुअली अपने लाइफ में हैरान है, परेशान है। पैसों से देखो, पैसे बहुत कुछ नहीं होते लाइफ में, लेकिन बहुत कुछ फिर भी कहूंगी कि होते हैं, ठीक है। नहीं कि सब कुछ नहीं होते, पर बहुत कुछ होते हैं। किसी ने कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है। तो जब पैसे नहीं है ना, तो आधी मार तो वैसे इंसान पे पड़ गई। और अगर पैसे हैं और वो जा रहे हैं किसी केस में, जा रहे हैं बीमारी में, जा रहे हैं
या कोई ऐसा पार्टनर पैसों के लिए रोज किलकिलबाजी कर रहा है जिससे प्यार की उम्मीद है, तो अब इंसान की जिंदगी बेकार हो जाती है। तो ये इन्हीं सूरतों में मुझे ये कोई जो भी शख्स है ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि अपने लाइफ में ये इंसान हैरान है, परेशान है, और आपके साथ भी इसका बिगड़ चुका है मामला, ये सोच रहा है, लेकिन आपके पास आ नहीं रहा है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, या अपनी ये उधड़ी हुई सिचुएशन आपको बता नहीं रहा है। उसका कारण यही है कि आप भी मजाक उड़ाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके सामने तो इसने हमेशा बादशाह, शहंशाह, राजा बनके, रानी बनके दिखाया होगा ना, तो अब अपनी वही उजड़ी और फटी हुई कंडीशन कैसे दिखा सकता है आपको। तो यहाँ पर वो इंसान आपको अपनी वो कंडीशन बता नहीं रहा है। पहला सिनेरियो। चलो और देखते हैं, जिस किसी का भी आपने नाम लिखा है कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं, मतलब इनिशियल लिखा होगा ना नाम का, देखते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और इसको मैं एक बार क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें। द हाई प्रीस्टेस। पहले तो आप प्यार का प्याला दे रहे थे, ऐसे जैसे यही कोई ईश्वर है, यही भगवान है, इनको आपने भगवान का दर्जा दे रखा था। लेकिन अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपको सहारा मिल गया है एक्चुअली भगवान का। ये चीज इसको समझ में आ रही है कि जो रियल यूनिवर्स है ना, जो रियल लव है, जो सच्चा प्यार है, जो प्रभु जी अपने भक्तों से करते हैं, जो आपके गुड कर्माज आपकी तरफ पलट कर आते हैं। तो जब गुड कर्मास पलट कर आते हैं तो इंसान के थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाता है, उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है, उसकी पसंद भी चेंज हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में ये इंसान इस चीज को महसूस कर पा रहा है कि आपकी पसंद बदल चुकी है, आपका सोचने समझने का नजरिया बदल चुका है, आपका ना पूरा एक इरा ही चेंज हो गया आपके लाइफ में। ओके, लेकिन ये इंसान वही ढाक का 3 पात है अभी भी। इसे अभी भी लगता है कि आप आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वापस आ जाओगे और इसको ऑफर करोगे, कहीं ना कहीं तो आप टूटोगे। तो आपके टूटने का बेसिकली वेट करता हुआ कोई इंसान मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप इमोशनल हो। बट क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया, तो मुझे ये भी लगता है कि इस इंसान को ना आप समझ नहीं आ रहे हो। आपको समझना तो चाहता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो गए हो आप, क्या क्या है ऐसा जो छुपा रहे हो, क्या है ऐसा जो बता नहीं रहे हो। तो आपके बारे में जानने की इच्छा है। आपके लाइफ में इस वक्त कौन है, कोई थर्ड पार्टी है क्या, ये आना चाह रहा है आपके पास ऑफर लेकर के, बट इसको मन ही मन ये लग रहा है कि आपके लाइफ में है थर्ड पार्टी। तो देखा, पहला सिनेरियो उनके लाइफ में थी थर्ड पार्टी, दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हालांकि आपके लाइफ में है या नहीं है वो तो आप ही जानते हो, बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ऑफर लेकर आऊंगा, या ये ऑफर लेकर आया भी, और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में खोए हुए, आप अपने अध्यात्म में खोए हुए, और आप अपने खुदा में खोए हुए, और आपने रिजेक्ट कर दिया छोटे मोटे ऑफर को, भी चल हटना, ये छोटा मोटा ऑफर मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वाला। क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है वो ये दिखाता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत हायर लेवल पर है। वो ये दिखाता है कि आप जगत के जन्म और मरण को समझ रहे हो, आप एक अलग क्लास में चल रहे हो, आपका एक अलग ना एक अलग ही अध्याय शुरू हो गया है। और उस अध्याय के बीच में कोई एक्सक्यूज मी करके बोले कि यहाँ साइड में बैठ जाओ, मैं तो अब लगे टाइम नहीं है भाई, इधर बहुत बड़ा चैप्टर चल रहा है मेरे लाइफ में, इधर मैं सीख रहा हूँ अध्यात्म क्या होता है, इधर मैं सीख रहा हूँ जिंदगी क्या है, इधर मैं सीख रहा हूँ जिंदगी के बाद क्या है। और तू उधर से चला आ रहा है पानी का ग्लास लेकर, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड आपकी तरफ से लगा हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये इंसान यही सोच रहा है कि छोटा मोटा ऑफर लेकर जाऊं भी तो मुझको पूछेगा कौन, या आया भी हो ये तो आपने पूछा ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें कि क्या बन गए आप, क्या हुआ करते थे आप, और अब आप क्या बन गए हो। तो ये वाली सिचुएशन में ऐसा नजर आता है कि क्या थे और क्या हो गए हो। तो ये सोचता हुआ ये जो भी कोई महानुभाव है ये नजर आ रहा है। ठीक है, देखो इसका और आपका वैसे भी कोई एनर्जी का मेल नहीं है, सो सॉरी टू से दैट। क्योंकि ये इंसान क्या है ना, एक पेज की एनर्जी में रहने वाला इंसान है। ये इंसान क्या है ना, एक ऐसी एनर्जी में रहने वाला है जैसे चाहिए हमको प्यार, प्यार दो हमको प्यार चाहिए, लेकिन
खुद वो ना सेक्रीफाइस करना जानता है, खुद ना वो प्यार की सही परिभाषा जानता है, वो कुछ भी नहीं जानता है। और आप इतने इमोशनल कि आपने प्यार का रास्ता पकड़ करके, बेसिकली प्रेम का रास्ता पकड़ करके आपने ईश्वर का रास्ता पकड़ लिया। तो जिसको ईश्वर का मार्ग मिल जाएगा, आप सोचो क्या वो इन छिछले लोगों से बात करेगा क्या? तो आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी में मैंने फर्क बता दिया है, वो मेल है कि फीमेल है अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, लेकिन बात तो मुझे यही नजर आ रही है। आप उसके अंदर ना जो पहले आपको जो अच्छाइयां नजर आती थी उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, अब आप उन अच्छाइयों के पीछे छुपे हुए जो मंशा है उसको समझ रहे हो, उस इंसान के व्यक्तित्व को समझ रहे हो। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। जब आप उन सारी मंशाओं को समझ रहे हो ना, उन सारे वो जो ऊपर में एक परत चढ़ी हुई थी वो परत हटा करके जब आप देख रहे हो ना, तो पता चला जैसे स्किन है, स्किन का ऊपर वाला ये परत हटाकर अगर हम देखें तो अंदर क्या है, सेल्स हैं, मांस है, खून है, इस तरह की चीजें हैं। तो कितना भी खूबसूरत कोई रहे, लेकिन अगर यहाँ कट पड़ जाए, अंदर से ब्लड निकले, अंदर का मांस दिखे, तो आप भूल जाओगे कि बाहर की खूबसूरती, फिर आपको अंदर की चीजें नजर आएंगी। तो वो परत हटा करके जब आपने देखा ना, तो इसका अंदर का खोखलापन, इसका अंदर का डर, इसका अंदर का कंपेयर करना कंपेरिजन, अच्छा ओके ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करता है ये इंसान। तो ऐसी वाली कंडीशन मुझे नजर आ रही है। और आपकी कंडीशन क्या है, आप ना, मैंने पहले कह दिया, आप छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते नहीं हो, आपका विजन बड़ा हो गया है आपके लाइफ का, आपका ना सोचने का नजरिया उड़ान भर रहा है, बड़ा कर रहा है आपको अपनी लाइफ में। तो ये इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इसके छोटे मोटे चिंदी ऑफर को अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ना कर रहे हो, और आने वाले समय में भी अगर ये कोई ऑफर लेकर आता है तो आप नहीं करोगे। ऐसा इसके दिल दिमाग में घुस रहा है, घुस चुका है। चलो और देखते हैं, डिवाइन प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें और क्या चल रहा है इस व्यक्ति की खोपड़ी में मेरे व्यूअर्स को लेकर के। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 5 ऑफ वैंड्स। इसके अपने लाइफ में सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। इसके आसपास के लोग वही हैं जो ये हैं, जैसे ये माइंड गेम खेलता है, इसके आसपास के लोग भी वही माइंड गेम खेलते हैं इसके साथ में। तो आपके जैसा प्रेम तो कहीं से मिलता नहीं, और आप क्या है ना, आप निरे एक छोटा बच्चा हो, ठीक है, एक गुड्डा या गुड़िया हो इसकी निगाह में। तो इसे ऐसा लगता है कि आप जैसा गुड्डा और गुड़िया मिलना। मैं गुड्डा और गुड़िया क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके अंदर चालाकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप चालाकी जानते नहीं हो, बट द थिंग इज कि यू आर प्योरली स्पिरिचुअल पर्सन। आपके अंदर प्योरिटी है। आपको आपकी ना ये देख रहे हो, ये आपकी ना मानसिक जो शक्ति है ना वो जागृत हो चुकी है। आप चाहो तो 10,000 लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, बट क्योंकि आपने चुना है रास्ता स्पिरिचुअलिटी का, आपने चुना है रास्ता अध्यात्म का, इसलिए आप ना तो बेवकूफ बनते हो अब, और ना किसी को बेवकूफ बनाना चाहते हो अब अपने लाइफ में। बट इस इंसान को ये लगता है कि आपको बेवकूफ बनाना आसान था, और अब जहां वो इंसान है वहां पर लोग वैसे नहीं है। तो अभी भी ये इंसान ना उन्हीं मानसिक द्वंद्वों में गिरा हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपसे चाहता तो है, लेकिन क्या? आपसे चाहता है आपका धन, आपसे चाहता है आपका पैसा, आपकी संपत्ति। तो भैया अपनी अपनी संपत्ति को घेर बटोर के धर लो, क्योंकि ये आ चुके हैं। ये जो भी कोई पर्सन है, इनकी पूरे के पूरे जो है ना दिमाग इसी पे लगा रहता है कि आपके पास कितना है, आपसे कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि आप तो मेरे मूर्ख हो इसकी निगाह में। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और आपने पास्ट में ना मूर्खतावश दिया भी बहुत कुछ है इस इंसान को। तो अपनी उन चीजों को बचा कर रखो इस इंसान से, आप जो भी कोई हो, क्योंकि इसकी मंशा अच्छी नहीं है ना। मंशा आपके पैसे पर है, मंशा आपके घर व्यापार पर हो सकती है, नौकरी पर हो सकती है, व्हाटएवर जो भी आपके पास है यार, अपना संभाल संभूल के रखो, क्योंकि जो आपको मिला है वो आपके कर्मा की वजह से, आपके गुड कर्मास की वजह से मिला है। तो इसका आपका जो कार्मिक लेन देन था ना, लेने देने का,
वो अभी खत्म हो चुका है। इनके जितने भी पक्ष थे वो आपके सामने खुलकर आ चुके हैं। इनका जो भी गंदा व्यवहार, गंदा तरीका, इनके जो भी दोगले चेहरे थे वो आपके सामने खुलकर आ चुके हैं। और अभी नहीं आए हैं तो मैंने बता दिया, तो अब तो आ ही गए हैं। तो अपनी आंखों को जरा खोलो। मैं ये नहीं कहती कि सोचो मत, लेकिन आंखें खोलकर सोचो यार। देखो तो सही कि सोच किसके बारे में रहे हो। अपने पैसों को बचा कर रखो ना, अपनी नौकरी चाकरी पैसा, किसी के बारे में, संपत्ति के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने माइंड गेम्स लगा करके उन चीजों को हड़पना चाहता है। आपकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है वैन के कार्ड से, लेकिन फिर भी बोलूंगी कि वो सेक्सुअल अट्रैक्शन से भी ज्यादा जो है ना, आपका धन के ऊपर किसी का ध्यान है। तो उन चीजों से हटो। थर्ड पार्टी में ये इंसान गया, वहां पर भी इसने लूट खसूट मचाया, और वहां पर इसे मिला नहीं मिला, कितना मिला, उसके बाद में अब आप ही की याद आ रही है कि आपके सामने अगर रोकर गिड़गिड़ा कर कुछ मांग लिया जाएगा तो आपसे जरूर आज भी कुछ मिल सकता है, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअल हो। आप तो कर्मा के नाम पे दे दोगे, आप तो भक्ति के नाम पे दे दोगे, लेकिन इसे ये नहीं पता कि द हाई प्रिस्टेस एक ऐसी ऊर्जा होती है जो अपने इमोशंस पर ऑलरेडी कंट्रोल कर चुकी होती है। तो आप जो भी हैं, मेल और फीमेल, आपने अपनी ऊर्जा पर ऑलरेडी कंट्रोल पा लिया है, ये मुझे आपसे कहना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस इंसान की कुछ करंट फीलिंग मुझे यहाँ पर नजर आई, जो मैंने आपको बता दी। तो मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और रीडिंग के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ कि जो भी आपके पास है, धन है, संपदा है, उसके लिए आप ये ना टाइगर आई, मेरे पास है ये रिंग फॉर्म में है ये मेरे पास में, और ये मेरे पास पेंडेंट फॉर्म में भी है, ब्रेसलेट फॉर्म में भी। आप टाइगर आई पहन सकते हैं, सो दैट कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना, उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, गंदी नज़र नहीं पड़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर गंदी निगाह ये इंसान डालता है, क्योंकि आप अच्छा कमा रहे हो सकते हैं या अपने करियर पे फोकस हो सकते हैं। तो इस रिंग का स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। तो हम मिलेंगे आपसे कल फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अच्छा, कमेंट में पिन कर दूंगी, पहला कमेंट मेरा ही होगा, उसमें मैं अपने एक दूसरा चैनल है उसका लिंक शेयर करूंगी। अगर आप शायरी के शौकीन हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप शायरी के शौकीन हैं तो, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत शायरी कर लेती हूँ, हालांकि मैं उसको कुछ नहीं समझती, बस वो ऐसे ही है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए जी, तो हम मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, एंड लव यू ऑल।